जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां नमस्कारः। आचार्य श्री कुन्दकुन्दाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी की। यह सुंदर अनुपम रचना। और यहाँ अपना प्रकरण चल रहा था श्रावकों के संदर्भ में, पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में, मध्यम पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में प्रतिमाधारियों की चर्चा थी। पहली प्रतिमा के अंदर क्या स्थिति होती है और किस तरह से सप्तव्यसनादि का वह जीव निरतिचार पालन करता है, त्याग करते हुए पालन करता है। अष्ट मूल गुणों का तो वो दृढ़ता से पालन करता ही था। इस संबंध में एक प्रकरण सप्त व्यसनों के प्रकरण के अंतर्गत कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ा था जिसका नाम था जुआ खेलने का त्याग। 2 दिन हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। जुआ खेलने के त्याग के बारे में, क्या होता है जुआ खेलना और क्या होता है जुआ खेलने का त्याग करना, ये बात जानना और समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग नासमझी में ही जुआ खेलने के पाप से ग्रसित हो रहे हैं। वास्तव में जुआ खेलने के पाप से ग्रसित हो रहे हैं इसका अर्थ यह है कि उन्हें लगता तो है कि हम जुआ नहीं खेलते, लेकिन सच्चाई यह है कि जुआ खेलने का पाप लग रहा है। तो इन संबंध में जो विचारणीय बातें हैं वो हमें गहराई से देखनी चाहिए। देखिए, इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं मांस भक्षण के संदर्भ में। पहले जुआ के संदर्भ में इतनी बात आप समझ लीजिए, सूक्ष्म रीति से यदि बात करें तो शुभ अशुभ परिणामों में हार जीत का भाव रखना यही जुआ है। अशुभ परिणामों में हम हार गए और शुभ परिणामों में हम जीत गए। शुभ परिणामों में जो प्रसन्नता का भाव है, अशुभ में जो हार का भाव है, बस यही जुआ है। और ऐसा निश्चय से जुआ तो इस जीव के जीवन में दिन रात चलता है। निरंतर जुआ खेल रहे हैं स्वाध्यायी लोग भी, आत्मार्थी लोग भी। उस असली निश्चय जुआ की तो खबर ही नहीं है हमारे को। और जो व्यवहार जुआ जो कहा गया है, जो छोड़ने योग्य कहा गया है, उसको भी छोड़ने की हमारे में समझ नहीं है। तो इसलिए व्यवहार से जो जुआ कहा है उसे तो हम नियम से छोड़ें ही छोड़ें, और निश्चय से जो शुभ अशुभ परिणाम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम तो जब छूटेंगे तब छूटेंगे। अशुभ छूटेंगे, शुभ में आएगा, अशुभ छूटेंगे, शुद्ध की प्राप्ति होगी, शुद्ध की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये सब तो यथाक्रम जो जैसा होगा सो होगा, बराबर। अब यहाँ ये कहना है कि भाई इतना सब कुछ हो जाने पर, इतना सब कुछ हो जाने पर जो छूटेगा तो छूटेगा,
ये जो इसकी जो हार जीत का जो परिणाम मन में चल रहा है, बार बार में जो हार जीत का परिणाम मन में चल रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है निश्चय से जुआ। शुभ परिणाम तो 7वें गुण 6ठे गुण स्थान तक भी होगा, शुभ परिणाम वो तो वहाँ तक चलेगा, लेकिन शुभ में जो प्रसन्नता का भाव है, शुभ में जो आनंद का भाव है, बोले वो तो रौद्र ध्यान है। मजा आ रहा है, विषयानंदी रौद्र ध्यान है वो। शुभ में जो आनंद आता है उसे विषयानंदी रौद्र ध्यान समझना चाहिए। हिंसा में आनंद तो स्पष्ट ख्याल में आता है कि भैया पाप की अनुमोदना कर रहे हो। झूठ मृषानंदी, चौर्यानंदी, ये सब बातें तो स्पष्ट ख्याल में आ रही है। क्या माने ये बात सोचिएगा, हिंसानंदी, मृषा मतलब झूठ, झूठ में आनंद, चोरी में आनंद, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह। तो बोले हिंसा, झूठ, चोरी में जो आनंद माना जा रहा था, वो आनंद तो आनंद सब समझ रहे थे कि भैया ये तो पाप में आनंद है, लेकिन जो परिग्रहानंदी नाम का जो रौद्र ध्यान है, विषयानंदी भी कहा है उसे, परिग्रहानंदी भी कहा है, वो रौद्र ध्यान इस प्रकार का होता है जो शुभ में आनंद है, जो पुण्य के उदय में आनंद है, जो पुण्य के फल में आनंद है। हिंसानंदी तो पुण्य के फल में आनंद नहीं है, लेकिन जो विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, ये विषयानंदी नाम का रौद्र ध्यान, ये तो पुण्य का उदय आया, विषय सामग्री प्राप्त हो गई, पुण्य का उदय आया, भोग सामग्री प्राप्त हो गई। अब पुण्य के उदय से प्राप्त जो विषय सामग्री थी और भोग सामग्री थी, उसके प्राप्त होने में जो आनंद माना गया है, ये रौद्र ध्यान है ना, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं, उसे जुआ कह करके पुकार रहे हैं। वो आनंद ज्ञानियों के जीवन में नहीं होता। सो इस तरह से यहाँ जुआ वाला जो प्रकरण था वो संपन्नता को प्राप्त होता है, और हम बढ़ते हैं यहाँ मांस की तरफ। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, है ना। आज ये मांस की चर्चा आज ही संपन्न कर देवें तो 10 लक्षण महापर्व के प्रसंग पर हम लोग बहुत शांति से आराधना कर सकें। 213 नंबर पेज, मांस भक्षण देखिए, व्यसन नंबर 2। देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कई तरह की बातें आ रही है, बहुत तरह की बातें हैं, माने सोचिएगा एक बार, सब समझ में आएगी धीरे धीरे। मांस भक्षण का त्याग 8 मूल गुणों में भी है। थोड़े से विचारणीय बिंदु दे रहे हैं। मांस भक्षण का त्याग 8 मूल गुणों में भी है, और यहाँ पर भी है। 8 मूल गुणों में भी है और यहाँ पर भी है। 2 जगह एक ही वस्तु के त्याग करने में जो शब्द भेद से विशेषता है, उसका लाठी संहिता में निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं, 2 जगह पर ये हो गया है इनका मांस भक्षण के त्याग की चर्चा, क्योंकि सप्त व्यसन में भी हो गई है और मूल गुणों में भी हो गई है। यहाँ व्यसनों के अंदर त्याग कराया जा रहा है, मूल गुणों के अंदर पहले से त्याग कर दिया था। तो कुछ फर्क है क्या? मद्य मांस मधु का त्याग जब पहले किया था वो, और आज यहाँ जो ये कर रहे हैं ये क्या, तो ये सब छोड़ देने योग्य है क्या? देखिए लाठी संहिता का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्र मासिक्तिर्व्यसनं महत् त्यक्तायां तत्प्रवृत्तौ वैका कथासक्ति वर्जने। अर्थ, मांस भक्षण करना तो प्रवृत्ति कहलाता है, मांस भक्षण करना, और मांस भक्षण में अत्यंत अनुरागता से उसका बारंबार भक्षण करने पर जो आसक्ति है वह व्यसन कहलाता है। बोलो फर्क समझ में आया क्या? मांस भक्षण
और मांस व्यसन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मांस खाता है कोई व्यक्ति, कभी खा लेता है, महीने 2 महीने में, 6 महीने में, 2-4 महीने में, 10-5 दिन में, 15 दिन में कभी एक बार खा लेता है, ये तो मांस भक्षण हुआ। लेकिन मांस अच्छा लगता है, फेवरेट है, बार बार में खाता है, ये उसका व्यसन है, ये उसे उसकी आदत लग गई है। इस तरह से दोनों में अंतर हुआ। मूल गुणों में जब मांस भक्षण रूप प्रवृत्ति का ही त्याग कराया गया है, तो उसमें आसक्ति रूप व्यसन का त्याग तो प्रवृत्ति के त्याग से पहले हो जाता है, माने व्यसन का त्याग तो पहले हो जाएगा, क्योंकि मांस भक्षण में भी मांस भक्षण व्यसन से अधिक पाप का बंध होता है। इसलिए दोनों ही वास्तव में हैं तो दोनों एक जैसे ही, व्यसन में बार बार सेवन किया गया है और भक्षण करने में भी पाप बहुत है। कुल मिलाकर के दोनों ही छोड़ने योग्य है। आदत भी नहीं हो, व्यसन तो पहले ही नहीं होना चाहिए और फिर बाद में सेवन भी नहीं होना चाहिए। एक वस्तु का शब्द भेद से भी दोबारा त्याग न कराने के लिए, क्या कह रहे हैं, एक ही वस्तु का शब्द बदल गए ना, क्या एक वस्तु का शब्द भेद से भी दोबारा त्याग न कराने के लिए कि भाई दोबारा त्याग करा दो, सप्त व्यसन में दोबारा रख दो, कि मूल गुणों में दोबारा रख दो, इसके लिए वसुनंदी उपासकाध्ययन तो 5 उदंबर फलों और 7 व्यसनों के त्याग का ही दर्शन प्रतिमा में विधान करता है। माने वे दर्शन प्रतिमा में मध्य मांस मधु के त्याग की बात नहीं करते, वे तो कहते हैं 5 उदंबर फलों का त्याग करो और 7 व्यसनों का त्याग करो, क्योंकि व्यसन में मांस भी आ गया है, व्यसन में शराब भी आ गई है, क्या शराब भी है और मांस भी है, इसलिए वो रिपीट नहीं हो, इसलिए उन्होंने तो कहा 5 उदंबर फल और 7 व्यसनों का त्याग करो। अर्थात वसुनंदी आचार्य ने तो मधु को मांस में, ये पहले आ गया था प्रकरण, आपको ध्यान होगा, मधु को मांस में और मांस को मांस भक्षण व्यसन में, तो इसका मतलब मधु गर्भित हो गया मांस भक्षण में ही, एवं मदिरापान को मदिरापान रूप व्यसन में ही गर्भित कर लिया है। क्लियर हो गई, मैं समझता हूँ बात। वाक्य को यदि 2 बार पढ़ेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं ज़्यादा रुकना नहीं चाह रहा, मैं आज 2-3 पेज पढ़ करके इस मांस भक्षण की चर्चा को पूरा करना चाहता हूँ। थोड़ा पढ़ते हैं। मांस की उत्पत्ति व निषिद्धता आदि के विषय में पहले लिखा जा चुका है, अतः यहाँ पुनरुक्ति दोष से बचकर केवल इतना ही लिखा जाता है कि जैनेतर धर्मशास्त्रों में पापी पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए कुछ लौकिक स्वार्थी विद्वानों ने लिखा है। क्या लिखा है? लौकिक स्वार्थी विद्वान। अब देखो समाज की क्या हालत है, दूसरे धर्म संप्रदायों के बारे में क्या क्या बातें कह रहे हैं, ये सब उनके प्रमाण प्रस्तुत करके कह रहे हैं। ये मनुस्मृति का प्रमाण यहाँ दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा भी कह देते हैं कि आप खाओ तो भी पाप नहीं लगेगा। अब ये कितनी खोटी बातें हैं। अपने यहाँ तो पूर्वा पर, इसीलिए तो अपने जिनवाणी का जो लक्षण बतलाया है, ये पूर्वा पर विरोध से रहित बतलाया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले और पीछे की बातों में आपस में विरोध नहीं मिलेगा, बातों में पूर्वा पर विरोध नहीं मिलेगा भाई साहब। ये पता है क्या लिख रहे हैं? प्रोक्षितम भक्ष्येन मांसम, ओहो, प्रोक्षितम भक्ष्येन मांसम, क्या कहें, देवान पितरन चार्चयित्वा खादन मांस न दुष्यति। ओ क्या कहें भाई सिंगई जी। असंस्कृतान पशु मंत्रेर्नाद्यादिप्रह कदाचन मंत्रेस्तु संस्कृतानद्याशाश्वतम विधिमास्थित है। मनुस्मृति का ये 5वें अध्याय का 36 नंबर श्लोक है और वो 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक था। मंत्रों से प्रोक्षित मांस को खा ले वे, देवों और पितरों की मांस से पूजा करके यदि मांस खा लिया जावे तो उसमें कोई दोष नहीं है। अभी क्या क्या बातें हैं। अपन लोगों को तो ऐसा लगता है क्या
बस पढ़ लेना काफ़ी है और कुछ नहीं है। रीडिंग भी कर ले वे ना तो हमें पता लग गया कि कहाँ कहाँ क्या हाल है। दूर के ढोल सुहावने जैसे। अभी पता है क्या होता है, मेरे पिताजी साहब हमेशा एक बात कहते हैं, जब कभी लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं टीवी पर, लोगों के भाषण सुन सुन करके, प्रवचन तो क्या कहें उनको, टीवी पर आने वाले सब महात्माओं के भाषणों को सुन सुन करके वे इस तरह की बातें कहते हैं। जब कई लोग कहते हैं ना, अरे साहब फलाना जी का बहुत अच्छा आता है, उनका बहुत अच्छा आता है, इनका बहुत अच्छा आता है, तो पिताजी साहब हमेशा एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कौन व्यक्ति गलत बात कहेगा, क्या दुनिया में कौन व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि झूठ बोलो? कौन व्यक्ति टीवी की स्क्रीन पर आकर के ये कहेगा कि चोरी करो? कौन व्यक्ति टीवी की स्क्रीन पर आकर के ये कहेगा कि कुशील व्यभिचार करो? कोई नहीं कहेगा। तो बातें तो सब बोलने में अच्छी अच्छी करेंगे, लेकिन ये जो विरोध हैं अंदर में, किसी प्रसंग पर आकर के जहाँ पलटी मार गए, रात्रि में पहले ऐसे ऐसे प्रमाण दिए गए थे, अपन ने पढ़े थे, रात्रि में यदि एक बूंद भी जल की पीवे तो मांस भक्षण का दोष लगता है, खून पीने का पाप लगता है। एक तरफ तो ऐसे कथन, फिर दूसरी तरफ इस तरह के कथन कि भाई साहब आप तो चांद देख करके खाओगे तभी आपको इसका फल मिलेगा। अब बताओ अब क्या करें? अब परस्पर विरोधी बातें हो गई ना। हम तो यहाँ सच्ची बात बतला रहे हैं, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कहीं किसी से विवाद में उलझना नहीं है, किसी का विरोध करना नहीं है, लेकिन सच्ची बात समझ में तो आवे भाई साहब। क्या संजीव जी साहब दिल्ली सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। नकली नोट भी यदि चलाना हो तो असली जैसा दिखे और असली के बीच में रख करके चलाया जाता है। बहुत सारी बातें असली असली दिखाई जाती है, तब जाकर के कोई एक आध नकली बात चला दी जाती है, ऐसा है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं, मनुस्मृति जैन ग्रंथ नहीं है, मनुस्मृति हिंदुओं का ग्रंथ है, हिंदू संप्रदाय का ग्रंथ है ना, वहाँ का ये प्रमाण दे रहे हैं, हिंदू धर्म दर्शन का ये प्रमाण है। पीछे भी मनुस्मृति के बहुत सारे प्रमाण दिए थे, सिर्फ इसलिए दिए थे कि जिन बातों को वे धर्म दर्शन वाले ही मना कर रहे हों उनका सेवन करना जैनियों के लिए तो उचित है ही नहीं, वो जैनियों को तो छोड़ ही देना चाहिए। इस तरह की बातें कही थी। क्या मंत्रों से प्रोक्षित मांस को खा लेवें, देवों और पितरों की मांस से पूजा करके यदि मांस खा लिया जावे तो उसमें दोष नहीं है। ब्राह्मण को चाहिए कि मंत्रों से बिना पवित्र किए पशुओं को कभी नहीं खावें। लोग कैसी कैसी बातें हैं, मंत्रों से बिना पवित्र किए हुए कभी नहीं खावें। सनातन विधि से आस्था रखकर मंत्रों में प्रोक्षण किए गए पशुओं को खाएं। देखो यहाँ साफ साफ शब्द है सनातन विधि से। सनातन विधि से का मतलब सनातन धर्म में कही गई विधि से। सनातन धर्म हिंदू धर्म का पर्यायवाची शब्द है, या तो पर्यायवाची कह सकते हैं, अदरवाइज हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशाल शाखा है जो सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। क्या अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। कोई व्यक्ति यहाँ से अधूरी बात सुन करके यदि चला जावे बीच में तो मारा जाएगा। देखो देखो लिखा है यहाँ, सूर्य सागर जी ने क्या बात लिख दी है, मंत्रों से शुद्ध करके मांस को खावें तो कोई दोष नहीं है। अरे भाई क्या कहें, क्या कहें भैया, अधूरी बात पढ़ेगा तो ऐसा ही होगा। पूरी बात पढ़ो, पूरी बात सुनो। इत्यादि रूप से धर्मशास्त्रों में अमृत की जगह विष मिला दिया है, और अनेक स्थलों पर भी इसी प्रकार के विधान इन जिह्वा के लोलुपी स्वार्थी प्राणियों ने लिख मारे हैं। जिह्वा के लोलुपी स्वार्थी लोगों ने, जैसे मुसलमान कलमा पढ़कर, कलमें होती है ना इनकी, कलमें होती हैं, आयत होती हैं कुरान वगैरह की, ये पढ़कर मारे हुए जीव को हलाल किया हुआ समझकर उसके खाने में कोई पाप नहीं मानते। हिंसा को तो वे भी पाप मानते हैं। कुरान नहीं सिखाता है भाई साहब। क्या
कुरान इस बात को नहीं सिखाता है कि आप हिंसा करें। कुरान नहीं कह रहा है कि आप किसी प्राणी को मारें, ये भी नहीं कहता है। तो फिर साहब ये लिखा तो है, फिर कैसे खा लेते हैं? वो कहते हैं बस ये कुरान की आयतें वगैरह पढ़ लो, आप कलाम वगैरह पढ़ लो, कलमा वगैरह, और उनको पढ़ करके यदि कोई हिंसा हुई है तो फिर बोले वो सब धुल गया है सब। क्या? उसी प्रकार इतर धर्मानुयायी कहते हैं कि वेद मंत्रों से पशु मारा जावे तो उसके खाने में पाप नहीं है। अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हिंदू धर्म वाले भी इस प्रकार की बात करने लगे। हमें तो शक है कि पीछे से स्वार्थियों ने ग्रंथों में ये सब जोड़ दिया हो, क्योंकि अनेक ग्रंथों में वैष्णव संप्रदाय में भी मांस भक्षण का निषेध देखा जाता है। फिर परस्पर में विरोध क्यों? भागवत में लिखा है कि माने हिंदू धर्म संप्रदाय में भी मांस भक्षण का तो खूब विरोध देखा जाता है, खूब निषेध देखा जाता है। फिर काफ़ी विरोध और काफ़ी निषेध हो जाने पर फिर ये इस तरह की बातें कैसे मिल रही है? पता नहीं भाई साहब क्या हाल है। देखिए कुछ नहीं जी, अपन तो पढ़ते चले जाओ, अपना लोटा छानते चले जाओ, स्वयं शुद्ध होते चले जाओ, और क्या है। भागवत स्कंद प्रथम अध्याय 7 नंबर, ये क्या कह रहे हैं? ये स्वप्राणान्य है पर प्राणी प्रपुष्णात्य घृण है खल है तद्विधस्तस्य ही श्रेयो या दोषाद्यात्यध पुमान। जो नीच दुर्जन, ओहो नीच हैं, दुर्जन, दूसरे जीवों के पापों से अर्थात पशु आदि जीवों को मारकर उनके मांस से अपने प्राणों को बलवान बनाना चाहता है। अब ये होता है इस तरह का, कई लोग पोषण करते रहते हैं, अरे नहीं नहीं नॉनवेज नहीं खाएगा तो बलवान कैसे होगा, ताकत कहाँ से आएगी। अभी सारे समाज में ऐसा भांग पड़ी है, मैं क्या बतलाऊँ। मैं कहना नहीं चाहता। एक जगह पर एक जैन परिवार में मैंने अंडे वाली बात सुन ली, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जैन परिवार और अंडे की बात, नहीं खाएगा तो कैसे कैसे बॉडी बनेगी तेरी, शरीर कैसे बनेगा। अब सोचो ज़रा, आप क्या कहो भाई साहब। अंडे से बॉडी बनाने की बात, नॉनवेज खा करके शरीर बनाने की बात, दूसरों के शरीर को अपने शरीर के अंदर भक्षण करके सोचे कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ तक समझाएं भाई साहब। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ऐसा, एग की बात करते हैं, मीट की बात करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ इस तरह की आती है जिन दवाइयों के अंदर वो मछलियों का होता है, ये सब होता है। बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए भाई साहब। जितना संभव हो सके इन सब चीज़ों से बचना ही चाहिए, और आँखों देखे मक्खी तो बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। हमें यदि पता लग गया है कि इसके अंदर यदि कहीं नॉनवेज है तो हम नहीं लेंगे भाई साहब। हमें पता लग गया है तो आप सावधान रहिए। वैक्सीन वगैरह के संदर्भ में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कोरोना का समय था, जो भी स्थितियाँ थी वो तो देश काल के हिसाब से भी राष्ट्र आज्ञा भी कोई चीज़ होती है। यद्यपि हमने नहीं लगवाई है, एक भी डोज वैक्सीन नहीं लगवाई है हमने और हमारी वाइफ ने, हम दोनों ने अभी तक कोई किसी भी तरह की कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है। अब वो जो भी रही हो बात, लेकिन राष्ट्र आज्ञा है, यदि आपको देश कहता है, राष्ट्र की आज्ञा को मानने वाली जहाँ बात है, हम वहाँ कुछ भी नहीं कहेंगे। और उसमें अब क्या है, क्या स्थिति है, क्योंकि देश काल स्थिति के अनुसार बस वो कुछ नहीं साहब, आप वो शांत रहो जी, जो जैसा हो रहा है उसके लिए। अब बाकी जहाँ आप बच सकते हैं वहाँ तो बचने का प्रयास करो। जहाँ मोटा मोटा जिसका आपको कोई सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, एक कोरोना की वैक्सीनेशन का यदि आपको नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट कह रही है आपको सफ़र करना है, आपको जाना है दूसरी जगह पर, इसके बिना काम नहीं हो रहा है, कंपलसरी कर दी गई है, तो फिर आप क्या करेंगे बोलो? कुछ नहीं हो सकता है। रहना तो हिंदुस्तान में ही है ना आपको। तो ये सब जो होगा सो होगा, उस बात को आप छोड़ दीजिए। उसको आप वैश्य के अनुष्ठान भी क्या कहें उसको, माने क्योंकि आप काम करना बंद कर देंगे, आपको दुकान नहीं खोलने देंगे, आपको मॉल में नहीं जाने देंगे, आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, आपकी एंट्री नहीं होने देंगे, कई तरह की जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर आप वो सोचिए। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल है साहब, कंपलसरी नहीं है तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन कई फील्ड वाले इस तरह के लोग हैं जिनके लिए कंपलसरी है।
उनका क्या करेंगे आप? कई तरह के लोग हैं ना, कोई व्यक्ति सेना में है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, कि अलग अलग जगह पर हैं जो लोग, कोई जगह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा है जहाँ उन्होंने मांस से बनी है क्या, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास में इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये मैसेज करते रहे कि पंडित जी लगवा लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये तो शुद्ध है, इसमें हिंसा नहीं है, ऐसी बातें भी कहते रहे। अब जाइए, जो भी होगा सो होगा, तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार जो जैसी परिस्थिति बनेगी सो बनेगी, जो भी होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको, यदि समझ लीजिए आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, अब साहब हमें तो पता है ये दवाइयाँ है, कैंसर हो गया है, अब ये हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ ही इस तरह की आती है, हमारे को पता है कुछ भी नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, दवाइयों को छोड़ करके आपने, वैक्सीन भी दवाई की श्रेणी में ही आता है ना। आपने जब मांस भक्षण का त्याग किया था तो उस समय आपने दवाई के छोड़ दी होगी, दवाई की छूट रखी होगी। सामर्थ्य ये जितनी डेवलप हो जाए आप छोड़ देना कि हमें एलोपैथ दवाइयाँ नहीं लेंगे। अरे जितना भी निभ सके उतना निभाओ, कम से कम इतना भी यदि आप कर लो, अष्टमी चतुर्दशी को नहीं लेंगे क्या, कम से कम इतना तो निभा सकते हैं। 10 लक्षण पर्व के दिनों में किसी तरह की अभक्ष्य दवाई का सेवन नहीं करेंगे, अष्टानिका महापर्व के प्रसंग पर अभक्ष्य दवाई का सेवन नहीं करेंगे, इतना तो कम से कम सोचा जा सकता है। अरे जाएं तो जाएं प्राण, कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए त्याग है, नहीं लेंगे यार, कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, देखी जाएगी 10 दिन बाद में जो कुछ भी होगा। क्या देखो जो होगी जैसी स्थिति है। देखो आप आगे कह रहे हैं यहाँ पर, आगे देखिए, अरे पूरा करना था भाई साहब, इसको कहाँ अटका दिया आप लोगों ने। ये सब प्रसंग स्वयं विवेक से भी निर्णय लेंगे खुद भी कि सारा पाप पंडित जी के माथे पर ही डालेंगे। आप भी तो स्वयं विवेक से निर्णय लीजिए, और पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन, बहुत तरह की बातें होती है। मैं आज आपको कह दूं कि आप ये मत कीजिए, फिर आप कैंसर हो गया, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आप दवाई, आप इलाज नहीं करा रहे हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, फिर आपके परिवार लोग हमें फ़ोन करके कह रहे हैं, हमें वो आप शब्द कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि यार ये कौन से पंडित की बात सुन ली तुमने, दवाई लेने के लिए मना। फिर हमारे पास में फ़ोन आते हैं, अरे पंडित जी हमारे अम्मा जी दवाई नहीं ले रहे हैं, हमारे बाबूजी नहीं ले रहे हैं, आप इनको समझाओ, दवाई तो लेनी पड़ेगी, ये होना पड़ेगा। भैया हम क्या बताएं तुम्हारे को, तुम स्वयं विवेक से निर्णय करो ना। होता है ऐसा जिग्नेश भाई, मैं ये बात, कोई बात काल्पनिक नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास 20 फ़ोन आज तक आ चुके हैं इस तरह के, इस बात के लिए कि पंडित जी आप समझा दो, ये तो छोड़ करके बैठ गए, पंडित जी आप समझा दो, ये तो त्याग करके बैठ गए, अब पंडित जी बताओ ये कोई ठीक है क्या। अब उनके बच्चे पोते जो कभी धर्म सुने नहीं, कभी प्रवचन सुने नहीं, कभी आए नहीं, अब वो मेरे सामने प्रश्न रख देते, अब हम क्या बताएं तुम्हारे को, क्या समझाएं। रोज़ाना बैठ करके प्रवचन सुनो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। विवेक से निर्णय लेने वाली बातें होती है भाई साहब, तात्कालिक परिस्थितियाँ भी होती है, कभी कभी परिस्थितियों से भी निर्णय लिया जाता है, कौन व्यक्ति क्या निर्णय कर रहा है, ये सब बातें, बहुत चीज़ें सोची जाती है। आपकी अचानक सर्जरी हो गई, अब आपके खून चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा बोलो, अब आपने त्याग किया है कि नहीं किया है, कि डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको बेहोशी की हालत में क्या क्या दे रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने पर न मालूम आपको ड्रिप में क्या क्या डाल करके दे रहे हैं, वहाँ सिरिंज लगा दी है, इंजेक्शन लगा दिया है, डाला जा रहा है, आप क्या करोगे आप। तो आप तो जितना जितना सावधानी हो सके, हमारा जो धर्म है ये धर्म तो बहुत, मतलब इसको फ्लेक्सिबल भी मैं कह सकता हूँ और स्वयं विवेक से निर्णय वाला भी कह सकता हूँ। जितनी प्रतिज्ञा ली हो इतना तो समझ लीजिए, जितनी प्रतिज्ञा ली हो कम से कम उतनी प्रतिज्ञा को दृढ़ता से निभाना, चाहे प्राण चले जावें तो भी हमें उसे निभाना चाहिए। अब जैसे देखिए लिख रहे हैं, किसी की बीपी की दवाइयाँ चलती है, किसी की डायबिटीज़ की चलती है, रोज़ाना लेना ज़रूरी है, तो भैया फिर मैं ये मेरे अनुसार मत चलना, तो आपकी विवेक अनुसार चलना। मैंने, अरे पंडित जी आपने कह दिया था 10 लक्षण में छोड़ने के लिए, हम तो त्याग करके बैठ गए, और फिर क्या हुआ कि 10 लक्षण पूरे भी नहीं हुए थे और अस्पताल में जाकर के भर्ती हो गए। तो फिर अच्छा काम किया आपने, अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाने से, पर्व के दिनों में अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाने से तो अच्छा है घर बैठ कर के वो आधी गोली, एक गोली जो तुमने ली है,
जैसा भी जो भी किया था उसे लेकर के विकल्प तोड़ करके निर्विकल्प होकर के आराधना में लगो। ये काम तो हो सकता है। क्या करें? हाँ, मेडिसिन छोड़ करके कठोरता से पालन करें। अब ये समझदारी की बात है। अब जो जैसा करो साहब, आपके ऊपर छोड़ दिया। चलिए नीचे पढ़ते हैं अपन लोग। जो नीच दुर्जन दूसरों के शरीर से, दूसरे जीवों के पापों से अर्थात पशु आदि जीवों को मारकर उनके मांस से अपने प्राणों को बलवान बनाना चाहता है, जो कोई भी व्यक्ति, तो उसे चाहिए कि वह अपने भले के लिए अपना ही वध कर ले। वे तुझे लग रहा है ना इससे भला हो जाएगा दूसरे को मार करके, खुद के लिए खुद का ही वध कर ले वे। क्योंकि अन्य जीवों की हिंसा करने से जो नरक में गमन होता है उससे तो वह बच जाएगा, कम से कम उससे तो बच जाएगा। तात्पर्य यह है कि मांस भक्षण से अपने शरीर का बल बढ़ाना नरक में ले जाने वाला है। अतः किसी भी जीव की भक्षण आदि के लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। कहा भी है, सुभाषित रत्न संदोह 1, 2, 3, 4 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं, है ना। इसकी धुन भी पता नहीं है, अपन नीचे फटाफट अर्थ देखिए। जो पुरुष प्राणियों के शरीरोत्पन्न, क्या, जो पुरुष प्राणियों के शरीरोत्पन्न अपवित्र कृमियों के स्थानभूत साधु जनों से निंदनीय दुर्गंधित मांस को दया रहित होकर भक्षण करता है, उसमें और कुत्ते में कोई विशेषता नहीं है। क्या लिख रहे हैं भाई साहब, क्या कहें? इतनी कठोर शब्दों के अंदर कोई कह सकता है क्या? क्या बोलो, क्या कहें? इतनी दृढ़ता से कोई व्यक्ति लिख सकता है मांस, कुत्ते, तेरे में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। अब ये कितनी कैसी भाषा हो गई है, अपने को बोलते हुए कितना अटपटा सा लग रहा है, किसी मांस भक्षण करते हुए। ये और कुत्ता एक जैसा है, कुत्ते में और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये आचार्य देवी कह सकते हैं इस तरह की कठोर भाषा का प्रयोग, यही कर सकते हैं। देखिए, अन्न भक्षण वालों को भी स्थावर जीवों के घात से उत्पन्न हुई हिंसा लगती है, और मांस भक्षण करने वालों को भी त्रस्त पंचेंद्रिय घात जन्य हिंसा लगती है। अतः हिंसा दोनों में ही लगती है। अब ये मूर्ख लोग हैं, तर्क देते हैं इस तरह के लोग दुनिया में। अब ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उठाए हैं इस तरह के तर्क कि साहब देखो, हमने मांस खाया तो हमने गाय को खाया, बछड़े को खाया। अब आपने गेहूँ खाया, गेहूँ की रोटी खाई, तो आपने भी एक इंद्रिय जीव की हिंसा की। स्थावर थे ना उसमें, तो उसमें भी स्थावर थे, एक इंद्रिय जीव की हिंसा हुई और इसमें भी जीव की हिंसा हुई, तो हिंसा तो दोनों में बराबर है। हिंसा हिंसा है दोनों, ऐसा कह देते हैं लोग। ऐसा कहकर जो अन्न तथा मांस भक्षण में समानता करते हैं उनकी बड़ी भारी भूल है। क्या? बहुत बड़ी भारी भूल है भाई साहब। क्योंकि अन्नाशन में परमाणु के समान तो मांस भक्षण में, अन्नाशन में परमाणु के समान, अन्नासन में परमाणु के समान, कॉमा लगाना यहाँ पर, समान के बाद में कॉमा लगाइए, अदरवाइज अर्थ समझ में नहीं आएगा। अन्न ग्रहण करने में, अन्नाशन का मतलब अन्न का भोजन, अशन माने होता है भोजन, अन्नाशन अन्न के भोजन में परमाणु के समान, तो मांस भक्षण में सुमेरु पर्वत के समान पाप है। क्या? इसकी हिंसा में और मांस भक्षण की हिंसा में बड़ा भारी अंतर है। कहाँ तुलना कर रहे हो भाई साहब? कहाँ तो परमाणु की हिंसा की बात, परमाणु बराबर पाप की बात, और कहाँ मेरु पर्वत बराबर पाप की बात। कितना अंतर हो गया? ये अंश मात्र एक परमाणु बराबर, और कहाँ सुमेरु पर्वत जितना बड़ा पाप, जमीन आसमान का अंतर हो गया। अन्न भक्षण करने में जो परमाणु के समान हिंसा होती है वह तपों द्वारा दूर हो सकती है, किंतु पर्वत के समान जो प्राणी वध में हिंसा होती है वह तपस्याओं से भी एक साथ दूर नहीं हो सकती। अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। मांस भक्षण तथा अन्न भक्षण में महान अंतर है। दुनिया है भाई साहब, कुतर्क करने वाले लोग हैं, बहुत हैं। पूरे दुनिया भर में लोग आपसे कुतर्क करते रहेंगे, खोटी खोटी बातें आपको कहते रहेंगे, ऐसे ऐसे कुतर्क करेंगे आपके सामने। तो फिर आप सांस क्यों लेते हो? तो फिर आप खाना क्यों खाते हो?
तो फिर आपने आम क्यों खाया है? वो भी तो पेड़ से टूट करके आया है। तो फिर आपने एप्पल क्यों ले ली है? ऐसी ऐसी पागलों जैसी बातें करेंगे। क्या बताएं उनको, कौन समझाए, कौन कहे। देखिए जरा आगे चलते हैं। आगोपालादि यत सिद्धम मांसम धान्यम पृथक पृथक, अर्थात बच्चे से लेकर वृद्ध तक मांस और धान्य पृथक पृथक वस्तु है, ये जानते हैं। क्योंकि धान्य मानयः इत्युक्ते न कश्चन मांस मानयेत, अर्थात धान्य मंगाने पर कोई मांस नहीं ला कर देता। अतः धान्य और मांस में बड़ा भारी अंतर है। उन मूर्खों से पूछो, हमने धान्य मंगाया है तो क्या आप मांस ला करके देते हो क्या? है? बोलो। हमने जैनियों से पूछा, हमें एक बात बतला दो। उन समझदार लोगों से पूछ रहे हैं हम, हमें एक बात बतला दो, जब कभी धान्य खरीदने की बात होती है तो क्या मांस लेकर के आते हो क्या? पूरे दुनिया का एक एक बच्चा बच्चा जानता है धान्य अलग चीज़ होती है और मांस अलग चीज़ होती है। फिर कैसी बात कर रहे हो क्या? मांस इंद्रियों में बल देता है, लोगों के तर्क हैं। मांस इंद्रियों में बल देता है, उससे काम वासना की वृद्धि होती है, उससे पुरुष अयोग्य कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाता है। ऐसा है, अयोग्य कार्यों में प्रवृत्ति करने लगता है। अतः सज्जन तथा बुद्धिमान पुरुष इस मांस को मन वचन और काय से छोड़ देते हैं। अन्य संप्रदाय में भी कहा गया है। अब इन्होंने स्पष्ट कह दिया, मन से, वचन से और काय से सब तरह से इस मांस का त्याग कर देना चाहिए। तिल सर्षप मात्रम न मांसम भक्षयन्ति ये द्विजः, नरकान्नान वर्तन्ते यावच्चंद्र दिवाकरौ, आकाशगामिनो विप्रा पतिता मांस भक्षणात्, विप्राणां पततं दृष्ट्वा तस्मान् मांसं न भक्षयेत्। तिल और सरसों के बराबर भी, ये पहले भी आया था, ध्यान है क्या आपको? मांस भक्षण के प्रकरण में मैं तो पढ़ते पढ़ते ही थोड़ा थोड़ा ध्यान आने लग जाता है। आप लोगों में से किसको याद आया? ये वाक्य अपन ने पहले भी पढ़ा है, ये श्लोक इन्होंने पहले भी दिया है, रिपीट हो गया ये श्लोक यहाँ। तिल और सरसों के बराबर भी जो ब्राह्मण मांस का भक्षण कर लेते हैं, उनको जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक नरक में रहना पड़ता है, अर्थात सदा के लिए नरक में वास करना पड़ता है। लो, तिल के बराबर भी यदि कोई व्यक्ति मांस खा ले, वे किसके बराबर? सरसों के बराबर। तिल के बराबर, सरसों के बराबर भी यदि कोई टुकड़े का सेवन कर ले वे, तो अन्य मत के शास्त्रों में ऐसा कहा है कि भाई साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नरक निवास रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नरक निवास रहेगा। यदि मांस भक्षण चख लिया है तो, मांस का भक्षण कर लिया है तो जब तक सूरज चांद का सद्भाव रहेगा तू नरक से निकल नहीं पाएगा। भैया सोच लेना जरा क्या कह रहे हैं। कितनी कितनी कठोर शब्दों में किस किस तरह की बातें कह दी गई है, जो विप्र विद्या के प्रभाव से आकाश में गमन करते हैं। समझदार लोग, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, वे मांस भक्षण के कारण पतित हो गए, उनकी विद्या नष्ट हो गई। अरे साधु महात्माओं ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों की बात कर रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठने वाले, बड़ी बड़े तपस्या के बल पर अनेक प्रकार की रिद्धियाँ जिनके जीवन में प्रकट हो गई हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनकी विद्या नष्ट हो गई, अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। पूर्व में हमने जैनियों के मांस भक्षण के संदर्भ में जब बहुत विस्तार से चर्चाएं की तो आपको बहुत तरह की बातें बतलाई थी। हमने बतलाया भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने मांस भक्षण के ऊपर एक प्रवचन किया था, जैनियों की सभा और जैन मंदिर में बैठ करके, सिडनी में जैन मंदिर में बैठ करके हमने मांस भक्षण पर चर्चा की। अब आप सोचिए जरा,
मांस भक्षण की चर्चा की तो क्या चर्चाएं की होगी जैनियों के बीच में, जैन मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच में, ऐसी ही चर्चाएं सब। द्विदल का सेवन भी मांस भक्षण है। त्रस जीवों की उत्पत्ति हो गई है। पीछे ऐसी ऐसी बातें कही थी, रात्रि भोजन करने वाले को भी मांस भक्षण का दोष लग रहा है, ऐसी बातें भी कही जाती है। बिना शोधे हुए यदि आप किसी वस्तु का सेवन कर रहे हैं तो मांस भक्षण में चला जाता है। यदि आपने काजू को खाते समय यदि उसके 2 पीस करके नहीं खाए हैं तो आपका वो काजू सेवन करना मांस भक्षण के दोष से ग्रसित है, क्योंकि उसमें 2 इंद्रिय जीवों का सद्भाव होने की संभावना है, लटिल्ली आदि होने की संभावना है उसमें। सोच करके खाएं, इलायची को खोल करके खाएं, डायरेक्ट नहीं डाल देवें उसे, मांस भक्षण का पाप लग रहा है। उंगली कट जाने पर, ये तो मैं बहुत कहता हूँ कई बार, मतलब एक प्रकार से प्रसिद्ध बात हो गई मेरे द्वारा, अनेक लोगों ने सुनी होगी। कट लग गया, मैं इस तरह से समझाता हूँ। बोलिए, हम चल रहे थे रोड पर और चलते चलते एक बंदर ने आकर के हमारा हाथ नोच लिया और मांस निकाल करके ले गया, खून निकाल करके ले गया और खा गया। क्या? और हमें ही नहीं, कई लोगों के साथ उसने ऐसा किया, तो लोग ये कहने लग गए, ये जो बंदर है ये बंदर नरभक्षी है, ये जो बंदर है ये मांसाहारी हो गया है, इस बंदर से सावधान रहो। अच्छा, सही है ना? आप भी यही कहेंगे, हमारे मांस को बंदर ने खाया तो वो मांसाहारी, और हमारे ही खून को यदि हम पी गए तो मांसाहार है या नहीं है? तब भी तो मांसाहार होगा। उंगली कट जाने पर कभी मुख में नहीं जावे, ध्यान रखें। दांत में से यदि खून आने लगा है तो आप उठ करके कुल्ला कर लेवें। क्या पायरिया जैसा ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, तो आप उसे अंदर नहीं निगलें, उसे, वो खून है उसे निकाल देवे, निकल जावे तो अच्छा है। पहले काफ़ी खुलासे किए हैं इन सब चीज़ों के, इसलिए, लेकिन चूंकि अभी क्या है, ये पूरा प्रकरण ऐसा सूखा सूखा हो जाएगा ना, इसलिए मैंने जैनियों के हिसाब की भी बातें, भले ही रिपीट हो जावे, बहुत सारे लोगों के लिए रिपीट होगी, तो बहुत सारे लोग नए भी होंगे। पता भी तो नहीं है हमारी इस सभा में कितने लोग कब नए आ जाते हैं, कब पुराने चले जाते हैं, कभी कौन आता है, कभी कौन आता है। 80-90% लोग यदि परमानेंट होंगे तो 10-15-20% लोग, 10-15% तो कम से कम बदलते रहते भी होंगे, ऐसे भी होंगे। एक बार सबके कानों में ये बात तो चले जावे, जैनत्व के योग्य जो आचरण है उसमें उंगली कट जाने पर अपने हाथ का खून जवान से नहीं चूसा जाता है। क्या? ये पता लगना चाहिए हमारे को। घर के बच्चों को भी इस बात का पता होना चाहिए कि बेटा उंगली कटते ही, आदत में होता है भाई साहब, इतना हैबिट में होता है, पैर में लग जाएगी तो आप उसे नहीं चूसेंगे, यहाँ लग जाएगी तो नहीं चूसेंगे, लेकिन उंगली का तो पता नहीं क्या है, बचपन से हमने देखा है, उंगली तो कटी नहीं, जैसे ही कटी तुरंत मुंह में। अरे भाई क्या कर रहा है? प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुरुषार्थ पूर्वक ही ये काम हो सकता है। देखिए, मांस भक्षण के कारण सारी विद्याएं, आकाश मार्ग में गमन करने वाली सारी विद्याएं, ये सब नष्ट हो हुआ जाती है, सब खत्म हो जाती है। क्या? और यह बात भी सही है कि एक बार बताई हुई बात आप लोग भी तो भूल जाते हैं। क्या? 10-5% लोग नए हो जाते हैं और 25-50% लोग भूल जाते हैं, तो वो समझ लीजिए उनके लिए कही जा रही है बात। रक्तदान भी हमारे यहाँ वर्जित ही है, जैनाचार नहीं है, बस जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म में इस दान को कोई स्वीकृति नहीं है। दान के नाम पर सोशल ग्रुपों वगैरह के माध्यम से जो भी किया जाता है वो सोशल वर्क है, सामाजिक स्तर पर आप जो कर रहे हैं सो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो धर्म का सवाल है भाई साहब। सोशल लेवल पर जो हो रहा हो सो हो रहा हो, और उसमें भी आप सावधान रहें, ऐसी चीज़ों में कोई धर्म मरम तो कुछ होने वाला नहीं है। करुणादान हमने कह कर के पुकारा था एक दिन, और फिर देखो अभी फिर कई तरह की परिस्थितियाँ बनती है। आज अपने ही घर में अपने ही बच्चे के साथ कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए तो हॉस्पिटल में खून चढ़वाएंगे कि नहीं चढ़वाएंगे? क्या करें? बड़ी भारी स्थितियाँ होती हैं। इसलिए सैद्धांतिक बात भी समझ लेना और उसका व्यावहारिक लेवल पर
जितना संभव, जितना पालन हो सके उतना भी यथासंभव करने का प्रयत्न करना भाई साहब। देखिए, क्षेपक युग्मम, क्षेपक का मतलब कहीं बीच में ऊपर से डाल दिया गया हो, इस तरह का जोड़ दिया जाता है ऐसा। एक्केषु आमेषु अविपच्यमाणासु मांसपेशिषु संततिय मुववादो तज्जादाणं निगोदाणं जो पक्कम पक्कम वा पेशिं सस्य खादि फासदी वा सोकिल ऋणधि पिंडम जीवाण मणोग कोड़ीणम। मांस की पेशी अर्थात डली में चाहे वे पक्व हो या अपक्व हो, जिस जाति के जीव का वह मांस है उसी जाति के निगोदिया जीव पैदा हो जाते हैं। अब ये अमृतचंद्राचार्य देव ने भी ऐसी भाषा और शैली का प्रयोग किया है शब्दों का। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उन्होंने लिखा है, जिस जीव का वो मांस है उसी जीव के शरीर वाले, उसी जीव के आकार वाले, उसी तरह के जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से घृणास्पद मांस को जो जीव भक्षण करते हैं या स्पर्श भी करते हैं, वे जीव महान हिंसा के भागी होते हैं एवं अनंत प्राणियों का घात करते हैं। अनंत तो नहीं कह सकते अपन, हाँ अनंत भी कह दीजिए, क्योंकि निगोदिया भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। निगोदिया भी तो हैं उसमें, असंख्यात त्रस्त जीव और अनंत निगोदिया जीव, उनका वे सब जीव घात करते हैं। इसलिए मांस भक्षण सदा सदा के लिए छोड़ देने योग्य हैं। और यदि हम वापस ले चलें आपको आध्यात्मिक व्याख्या की तरफ, क्योंकि हम मनाने जा रहे हैं विशेष आराधना के पर्व, इसलिए हम आपको ले चलना चाहते हैं उस लेवल तक जहाँ पर शरीर के प्रति मग्नता को मांस भक्षण कह करके पुकारा गया है। देह की मग्नता ही यह मांस भखिवो। अरे बाहर के मांस भक्षण का त्याग तो अनंत बार किया। बाहर में हमने गाय भैंस भेड़ बकरियों का मांस तो अनंत बार त्याग किया, और अनंत बार उन सब का त्याग कर लेने के बावजूद भी कभी सुध बुध नहीं मिली, मोक्ष की राह नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला। उसका कारण यह था कि जगत को दिखाने के लिए, क्या जगत को दिखाने के लिए तो भाई साहब हमने मांस का त्याग किया, लेकिन जिनागम में जो बात कही गई है, क्या जिनागम के अंदर जो बात कही गई है, जैन शासन जैन परंपरा के अंदर जो बात कही गई है, वो तो शरीर में एकत्व बुद्धि वाले मांस की त्याग की बात कही है। असली त्याग तो वो है। अनंत काल में आज तक कभी हमने देह के प्रति एकत्व बुद्धि का त्याग नहीं किया, शरीर के प्रति अपनेपन का त्याग नहीं किया, देह के प्रति नेह का त्याग नहीं किया, तन से तन्मयता का त्याग नहीं किया, देह के प्रति ममत्व का त्याग नहीं हुआ है आज तक अनादिकाल से कभी। इसलिए असली जो त्याग करने योग्य है, वो त्याग करने योग्य तो यही है भाई साहब। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए भी देह के प्रति एकत्व बुद्धि चल रही है, तो निश्चय से तो मांस भक्षण ही हो रहा है कि साहब ये समझ में नहीं आया ये कैसा मांस भक्षण है। अरे आप जब ये कहते हो मुझे वजन बढ़ाना है, कितना वजन कम हो गया, कितना वजन बढ़ गया, अरे भाई साहब क्या कह रहे हो आप, वजन कम और वजन बढ़ गया। अपना वजन तो मांस बढ़ा करके अपने आप को बढ़ा हुआ मान रहा है ना, मांस की कमी से अपने आप को कमज़ोर मान रहा है, मांस की बढ़त से अपने आप को बढ़ा हुआ मान रहा है। मैं मोटा हो गया, मैं तकड़ा हो गया, मैं ये हो गया। तो इस तरह की जो बातें की जा रही है, सोची जा रही है अनादिकाल से हमारे माध्यम से, सात तत्व संबंधी भूलों में, जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों में, तो सर्वप्रथम ऐसे मांस भक्षण का त्याग हमारा जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत जीवन में नहीं होगी। हम सब यथार्थ रीति से उस सच्चे निश्चय मांस भक्षण का त्याग करें, ऐसी हमारी भावना है। इसी मंगल भावना से कि हमारा ये जो व्यवहार मांस तो छूटेगा ही, छूटा हुआ ही होगा। हम लोगों ने ऐसे कुल में जन्म लिया है जहाँ व्यवहार मांस का सेवन तो होता ही नहीं है, घर में आता ही नहीं है, कभी छूने की बात ही नहीं है। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी सी बातें कह दी है
उंगली कटी हुई को खाने वाली भी, उनकी भी सावधानी रखें। और जो विशेष बात कही है हमने, जिसमें हमने कहा है देह की मग्नता उसे छोड़ कर के ही अपन अपने पर्वों को मनावें, इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। जिनवाणी स्तुति। उससे पहले कल से 10 लक्षण महापर्व हमारे बीच में प्रारंभ हो रहे हैं। बहुत धूमधाम से इन पर्वों को मनाना चाहिए। आराधना के पर्व हैं। कैसे मनाएंगे आप लोग इन 10 लक्षण पर्वों को? कैसे मनाएंगे आप इन आराधना के पर्वों को? पूजन करके, विधान करके, भोगों का त्याग करके, विषयों का त्याग करके, पंचेंद्रीय विषयों पर कंट्रोल करके, खाने पीने का त्याग करके, उपवास करके, संयम से जीवन बिता करके, क्या खूब स्वाध्याय करके, खूब अभ्यास करके, आत्म स्वभाव के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करके अधिक से अधिक समय हम सब आराधना के अंदर बितावें। प्रातःकाल हम 8 बजे आपके ही यहाँ इसी चैनल पर लाइव पूजन विधान प्रारंभ कर देंगे, जो लगभग 9:20-25 के आसपास तक चलेगा। 9:30 बजे जो समय सार की सरल चर्चा चल रही है, और सरल, आज तक जो चर्चा चली थी उससे भी अत्यंत सरल चर्चा कल समय सार की चौथी गाथा से हम 10 लक्षण पर्व के महामंगलमय प्रसंग पर शुरू कर रहे हैं। दोपहर में तत्वार सूत्र का पाठ तो होना ही चाहिए। तत्वार सूत्र का अभ्यास तो महापर्व के प्रसंग पर होना ही चाहिए, क्योंकि तत्वार सूत्र के अभ्यास करने की परंपरा बीच में उठती चली जा रही थी। साल में एक बार तो कम से कम इस महापर्व के अवसर पर पूरे तत्वार सूत्र के समस्त सूत्रों का अर्थ हम जाने, इस भावना से दोपहर में 2 बजे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप 2:30 बजे जुड़ते हैं रोज़ाना का कार्यक्रम हमारा 2:30 बजे रहता था, लेकिन कल से प्रोग्राम 2 बजे से शुरू हो जाएगा। 2 बजे से तत्वार सूत्र और 3:45 बजे से प्रवचन सार। तो 2 ग्रंथों के स्वाध्याय का आपको बराबर लाभ मिलेगा। 2 बजे से लेकर के और 4:45 बजे तक, माने लगभग 3.25 घंटे का, 3 घंटे का, 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम है, जिसमें 10 दिनों में आप पूरा तत्वार सूत्र का अर्थ और पूरे प्रवचन सार का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, गाथाओं का सार कह सकते हैं, वो आप सब जान लेंगे। रात्रि में संयम प्रकाश की चर्चा कल से हम स्टॉप कर रहे हैं। 10 लक्षण धर्मों की चर्चा करेंगे, कुछ अलग हटके चर्चा होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं इन पर्व के दिनों में हम मांस वगैरह की चर्चा करें, मदिरा की चर्चा करें, शराब की चर्चा करें। अरे हटाओ इन सब चर्चाओं को, दूर करो इन सब चर्चाओं को। 10 धर्मों की आराधना करेंगे कल रात्रि 10 बजे से, ठीक है ना। तत्वार सूत्र कहीं भी मुझे नहीं लगता है कहीं लाइव कहीं हो रहा है, हमारे पूर्व में किए हुए हैं लेकिन आपके सुने हुए नहीं हैं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे चैनल पर भी अवेलेबल नहीं हैं। वे प्रवचन चलाए जाएंगे, लगभग 1.5 घंटे के प्रवचन हैं, ऐसा है। चलिए बहुत हो गया, बहुत सारी बातें कह दी है। आप लोग भी लाभ लेना, औरों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करना। आपके नगर में, गाँव में यदि कोई विद्वान आ रहे हैं तो उनको सुनना, हमें मत सुनना, पहले आप उनको सुनना, हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यदि आप समय सार की लिंक आपकी टूट नहीं जावे तो आगे पीछे का समय निकाल करके उसे ज़रूर आप सुनते रहना, अदरवाइज़ 10 दिन का गैप पड़ जाएगा। बाकी तो जहाँ आपका जैसा लाभ ले रहे हैं लेते रहिए अधिक से अधिक लाभ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।